कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर आई हूँ DHA 2, जहाँ पर सजाया गया है गीगा मॉल की तरफ से आपके लिए स्प्रिंग फेस्टिवल 2024। स्टॉल्स पे काफ़ी वैरायटी है, इवन मतलब जो आर्ट वर्क है खासकर हैंडमेड वाले, दोज एक्चुअली इम्प्रेस मी द मोस्ट। ये मेरा बेसिकली एक पैशन है कि मैं अपना जो भी खाना बनाऊँ वो इनको खिलाऊँ, लोगों को खिलाऊँ। मैंने इतनी मुश्किल से होल सेलर ढूंढा, फिर उससे मैं अपना सारा मेकअप लेती हूँ एंड देन आई जस्ट सेल इट नाउ। आजकल लोग परेशान हैं हालात की वजह से, जो मुल्की हमारे यहाँ के हालात हैं उसमें इस तरह के जब प्रोग्राम्स होते हैं तो लोगों को बहुत मेंटल रिलीफ मिलता है और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए। मैं यहाँ पे से ज़्यादा घूमी हूँ, खाया पिया एंजॉय किया है और यहाँ पे मैंने रिंग लिया है, एक नेकलेस लिया है, वो घर है भी। पाकिस्तान भर में जहां दिन के औकात में पड़ी है कड़ाकेदार गर्मी, तो वहीं पर आपकी शाम को हसीन बनाने के लिए इस्लामाबाद में सजाया गया है एक फेस्टिवल। जी हाँ, कैपिटल लाइफ में मैं आज आपको लेकर आई हूँ DHA 2, जहां पर सजाया गया है गीगा मॉल की तरफ से आपके लिए स्प्रिंग फेस्टिवल 2024। इस फेस्टिवल में आपकी शाम को मजीद हसीन बनाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गीगा मॉल की तरफ से सजाया गया स्प्रिंग फेस्टिवल 2024। इस स्प्रिंग फेस्टिवल की तो वाइब ही बड़ी डिफरेंट है। यहाँ पर स्टॉल्स की एक बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। इन स्टॉल्स पर मुझे पहनने ओढ़ने, खाने पीने, सजने संवरने से मुतालिक काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बात करते हैं कुछ वेंडर से भी और वेंडर्स के साथ साथ यहाँ पर आए हुए एक बहुत बड़े क्राउड की भी, और पूछते हैं ये स्प्रिंग फेस्टिवल किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। इतने खूबसूरत फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए कुछ खूबसूरत चेहरे भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इस फेस्टिवल को किस तरह से एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज की शाम के हवाले से बताएं, इतना खूबसूरत फेस्टिवल कैसे एंजॉय करें? बड़ा मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के फेस्टिवल आई थिंक होने चाहिए। काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, पेंटिंग्स हैं, गोलगप्पे हैं, चाट है, फ्राइज़ हैं, फैमिलीज आई हुई हैं। सो आई थिंक हर साल होने चाहिए, बल्कि साल में 2 दफ़ा होने चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिक्योर है, फैमिलीज आई हुई है, माहौल काफ़ी अच्छा है। अच्छा, खाने पीने की इतनी जो वैरायटी आपने जिक्र किया, कुछ खाया पिया भी है? क्या बिल्कुल, मैंने फूड ट्राई किया, मैंने फ्राइज ट्राई किए हैं, चना चाट है, जूसेस हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, तो काफ़ी अच्छा है ये। मज़ा आ रहा है। सही है। आप बताइएगा, आप तो सुन रही हैं, फ्रेंड हैं, तो आपने क्या क्या खाया है? कुछ शॉपिंग वॉपिंग की है? थे तो फ्राइज वगैरह खाए थे, गोलगप्पे थे, दे वर एक्चुअली वेरी गुड। और मतलब स्टॉल्स पे काफ़ी वैरायटी है, इवन मतलब जो आर्ट वर्क है खासकर हैंडमेड वाले, दोज एक्चुअली इम्प्रेस मी द मोस्ट। ठीक है। और स्पेशली द मैनेजमेंट जो SK कर रही है, वो उन्होंने भी काफ़ी मतलब अच्छी की है। एंड आई थिंक दे शुड बी मोर हैविंग मोर फेस्टिवल्स लाइक दीज। सही है। अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर कि ब्रांड्स के अलावा होममेड चीज़ें हैं, वो लोग शायद जिनको मुख्तलिफ जगहों पर अपनी चीज़ें डिस्प्ले करने का मौका नहीं मिलता, तो शायद दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। It is, especially it's for families and it's locally owned and it's supporting local brands and small businesses, and that's a really good initiative. So viewers, गेम्स तो बहुत सारी खेली है, लेकिन यहाँ पे मुझे आई एक डिफरेंट गेम नज़र जिसका नाम है बज़ द वायर। तो एक गेम जो है इस छोटे से बच्चे ने इन्वेंट की है। 10 साला मौज मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं बड़ी डिफरेंट सी गेम है, इसकी क्या टेक्निक है। जी मौज, बताइएगा कितने दिनों में बनाया है, इसको कंप्लीट किया है? एक ही दिन में। एक ही दिन में? तरीका क्या है इसको खेलने का? इससे आपने इस वायर को टच की बगैर लेके जाना है। अगर ये टच हो गया तो ये वायर, ये लाइट और अलार्म बजेगा, और अगर आपने टच की बगैर पूरा कर लिया तो प्राइज मिलेगा। जी, यहाँ पर ये सिस्टम है सारा, और सिस्टम के नीचे कुछ गिफ्ट बॉक्सेस हैं। तो वो गिफ्ट बॉक्सेस हासिल करने से पहले आपको एक छोटा सा जो चैलेंज है वो कंप्लीट करने पड़ेगा। इजी है, मैं कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। आर यू श्योर? जी। 10 साल के बच्चे ने, मैं अपनी उम्र बताए बगैर बताऊंगी कि मुझे ऐसी बड़ी बच्ची को चैलेंज कर दिया है, तो अब मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करना है। तो चलिए लेट्स गिव इट अ ट्राई और देखते हैं कि मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। अच्छा, मुझे इसको शुरू करने से पहले ज़रा ये तो बताओ कितने वॉट का करंट है? 1.5। 1.5, इट्स वेरी माइनर, तो मेरे ख्याल में इसको ट्राई करना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, लाइव ज़रा इसको करते हैं, ऑन करें भाई इसको। ओके, व्हाट आई हैव टू डू इज़, मुझे इसको बगैर टच किए गुजारना है। ये भी स्टार्ट करूँगी मैं दोबारा से, ठीक है जी? ओके जी, लेट्स स्टार्ट इट। यस 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 यस,
I'm fail. He was right भाई, 10 साल का बच्चा कैपिटल लाइफ के प्रोग्राम की जो एंकर है उनसे जीत चुका है. So this is the stall viewers जिससे मैं literally inspired हुई हूँ, not because of the staff, not because of the product के कपड़े हैं यहाँ पर, बट बिकॉज ऑफ द ऑनर्स. और इनसे जब मैं बात करूँगी तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आप भी इंस्पायर होने वाले हैं, बिकॉज इस एज में लाइक 70+ और दोनों मियाँ बीवी मिलके अपनी बुटीक चला रहे हैं. एंड फ्रॉम लास्ट 40 years दे आर डूइंग दिस बिजनेस. बट इस एज में जब यहाँ पर इनको आराम करना चाहिए, इनके बच्चों को पोतों को काम करके इनको सुकून देना चाहिए, ये लोग काम कर रहे हैं. कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक. आप सुनाइए. अल्हम्दुलिल्लाह. आप मुझे बताएं भाई किस तरह से मैनेज कर रही हैं आप? I really want to do something. First I used to make flowers, dry flower arrangements. आर्टिस्टिक रही हैं शुरू से? हाँ, शुरू से ही मुझे शौक है. And he is the person behind me. He is always support system. my support. He is always with me. Whatever I want to do, he is with me. So this is a plus point. और उसके बाद मेरा ये है कि आफ्टर हिज रिटायरमेंट आई स्टार्टेड दिस बिजनेस. मेरा शौक है. अब ये भी फारग थे, मैं भी फारग थी. वी ट्राई टू डू समथिंग. अच्छा, दिस इज द पॉइंट जो कि मैं व्यूअर्स को समझाना चाह रही हूँ कि देखें, एक रिटायरमेंट की एज आई, उसके बाद फ्री होके हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं गए. दे वांटेड टू डू समथिंग. अच्छा, अभी आप यहाँ पे नहीं थी तो अंकल वाज लाइक कि नहीं मेरी बेगम आएंगी तो इंटरव्यू देंगी. तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो कितने % उनका हाथ है आपकी सक्सेस में? इनकी सपोर्ट मुझे ज़्यादा ये होती है कि मैं तो ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही होती हूँ, ये सब कुछ. लेकिन एडवर्टाइजमेंट साइड पे ये होते हैं. एंड यू आर सेइंग ऑल दिस लाइट सिस्टम इट्स बिकॉज ऑफ हिम. ही हेल्प्स मी आउट इन एवरीथिंग. जो कुछ भी ऐसी शुरू से हमारा ये होता है. ये जो कुछ भी मैं देख करूँ. लिया ऑफ द रिकॉर्ड. अभी लाइक गर्मी थी इतनी एंड आंटी वाज लाइक कि स्वेटिंग हो रही है और अंकल भाग के गए, बोले कि नहीं मैं जरा पंखी करूँ बेगम की तरफ कर दूँ ताकि गर्मी ना लगे. तो माशाल्लाह माशाल्लाह, हैप्पी टू सी यू. एंड लिटरली आप लोग एक इंस्पिरेशन है. आपसे जरा बात करना चाहेंगे, बेगम ने आपकी इतनी तारीफें कर दी, तो बेगम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? हाउ शी मैनेज्ड ऑल द थिंग्स? ये सब खुद कर रही हैं. मैं तो इनको कहता हूँ कि मैं हेल्पर हूँ इनका. अरे वाह. आई हेल्प करता रहता हूँ उनको हर चीज़ में. बस हर एडमिनिस्ट्रेशन सारी यू कैन से कि आई एम डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन जितनी है सारी वो मैं करता हूँ. जो भी स्टैंड वगैरह बनाने, उनको लेके जाना, ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, एज ए ड्राइवर मैं हूँ. तो मर्दाना जो काम है एक्चुअली वो आपने संभाले हुए. सब मैं इनकी हेल्प करता हूँ. डिजाइनिंग से लेकर सब चीजें वो सब आप देखते हैं. इनको कभी लेके जाना होता है किसी मार्केट में, हम आउट स्टेशन विजिट्स करते हैं, मैं साथ जाता हूँ. उधर अरेंजमेंट सारा करना वो मेरी जिम्मेवारी है. और बस इस तरह ये काम चल रहा है सारा. लेकिन ये जो टेक्निकल चीज़ें सारी ये कर रही हैं, सारी डिजाइनिंग वगैरह. ऑफ कोर्स बिकॉज ये तो इन्हीं का डिपार्टमेंट है. अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे मुझे बच्चा पार्टी की भी चीजें नजर आ रही हैं, बड़ों की भी नजर आ रही हैं, शादी के कपड़े भी नजर आ रहे हैं, कैजुअल भी नजर आ रहे हैं, सब कुछ आपने अंडर वन रूफ कर दिया. इट्स माय क्रेज बेटे, इट्स माय क्रेज. इससे भी ज्यादा करना चाहती हूँ कि बहुत कुछ. मैं खाली नहीं बैठ सकती. एंड विल यू बिलीव मी, आई हैव गॉट 4 children, ऑल ऑफ देम आर मैरिड. और मेरा ये होता है कि बस वो अपनी लाइफ में बिजी हैं एंड वी आर बिजी हियर. गर्मी है, इतनी कम भी नहीं शाम के औकात में कि पानी ना पिया जाए. काम करते करते मैं ज़रा थक गई, मैंने सोचा क्यों ना ज़रा पानी पिया जाए. और यहाँ पे मुख्तलिफ मुझे लेमनेड्स नज़र आ रहे थे, लेकिन साथ ही साथ मुझे हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त नज़र आ गई, समरा, जो कि मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं और इस इवनिंग नाइट में मुझे यहाँ पर स्टॉल पे नज़र आई. तो समरा से बात करते हैं. समरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक. व्हाट वाज द आइडिया? लाइक आपने बड़ा डिफरेंट सा पानी शानी जूसेस वगैरह रखे हो. हाँ, मैंने एवरीथिंग अंडर वन रूफ वाला कॉन्सेप्ट है, उस पर थोड़ा सा वर्क किया है, क्योंकि ये मेरा बेसिकली एक पैशन है कि मैं अपना जो भी खाना बनाऊँ वो इनको खिलाऊँ, लोगों को खिलाऊं. तो बेसिकली स्टार्टअप मैंने डिज़र्ट से किया था. उसके बाद फिर मैंने साथ साथ गर्मी के हवाले से जैसे आपने बात की, तो मैंने बेवरेजेस पे भी थोड़ा सा फोकस किया कि जी ठंडक लोगों तक पहुंचानी चाहिए. और फिर आज लास्ट डे था, तो लास्ट डे के हवाले से मैंने थोड़ा सा फूड मेन्यू भी अपना रखा है. अभी मुझे ये जो 2 नज़र आ रहे हैं फ्लेवर्स, इसमें क्या क्या? एक तो आई गेस मैंगो. यस, दिस इज़ मैंगो, द येलो वन, एंड ये जो है ब्लूबेरी है. Both of them are really refreshing. तो मैं पीऊंगी तो मुझे पता. बिल्कुल 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 आप पिएं.
अच्छा, इधर यहाँ पे मुझे कुछ बनाना ब्रेड्स कुछ नज़र आ रही है, क्या क्या कुछ है भाई यहाँ? ओके, मेरी फज ब्राउनी दिस इज़ हॉट फेवरेट, और बनाना ब्रेड भी मेरी बहुत अच्छी चलती है, और डिफरेंट जगहों के ऊपर मैंने उनको स्टॉक भी करवाया है। एवरीबडी लव देम। बीफ हलीम एंड चिकन चाउमिन मैंने खुद घर में तैयार किया हुआ है, और सारी चीज़ें फ्रेश बेक करके मैं आज लेकर आई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। दिखने में भी नज़र आ रहे हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट जनाब, कि मॉर्निंग टाइम में ये अपना प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, और शाम के औकात में कभी कहीं भी इनको कोई ऐसी जगह मिल जाती है तो वहाँ पर अपना स्टॉल भी लगा रही होती हैं, अपनी चीज़ें जो हैं, अपनी एक्चुअली जो होममेड चीज़ें हैं उनको सेल आउट भी कर रही हैं, और साथ साथ काम के साथ साथ अपने पैशन के साथ साथ पैसा भी कमाया जा रहा है ना? डेफिनेटली, बिकॉज मेहनत आपको फिर मिलती है इसी तरीके से, और मेहनत में ही अजमत है। तो बीइंग अ लेडी आई एम प्राउड ऑफ यू, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड मेरे ख्याल में तारीफ़ें काफ़ी होगी, जरा पानी शानी पिए। आप ट्राई करें। चलिए। मेकअप, जब बात होती है मेकअप की तो ऑफ कोर्स गर्ल्स की बात होती है, क्योंकि मेकअप इन्हीं के लिए बना है। और मैं भी जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ ख़ुद मेकअप की काफ़ी शौकीन है, और उन्होंने स्टॉल भी लगाया। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो इस वजह से मैं देख के बड़ी परेशान भी हुई, हैरान भी हुई कि छोटी सी उम्र में अगर बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो बड़ी होकर क्या करने वाली हैं भाई। ये क्या आइडिया था मेकअप लगाने के साथ साथ बेचना भी शुरू कर? हाँ, लाइक पहले मेरा मेकअप ब्लॉग होता था, और मेरे लाइक कोई जॉब कुछ ऐसा था नहीं, बिकॉज आई वाज जस्ट आई थिंक 16-17 एट दैट टाइम। तो पॉकेट मनी के साथ मैं बस मुश्किल से थोड़ा सा मेकअप लेके ना लुक्स करती थी। फिर मैंने कहा कि ये जो और पेजेस मेकअप बेच रहे हैं, वेयर आर दे गेटिंग देयर मेकअप फ्रॉम। मैंने इतनी मुश्किल से होल सेलर ढूंढा, फिर उससे मैं अपना सारा लाइक मेकअप लेती हूँ, एंड देन आई जस्ट सेल इट नाउ। तो साथ लाइक आई कीप मोस्ट ऑफ इट फॉर माई सेल्फ, एंड द रेस्ट आई एम जस्ट सेलिंग इट, के साथ प्रॉफिट भी हो जाता, सो आई कैन यू नो री इन्वेस्ट एंड लाइक गेट मोर स्टफ अपने लिए भी। ख़वातीन के हवाले से कुछ स्टॉल सजाए गए हों और वहाँ पर ज्वेलरी ना हो, ऐसे कैसे मुमकिन है? और यही एक ज्वेलरी का स्टॉल था जो कि मुझे अपनी तरफ खींच कर लाया। वजह यह है कि इनके पास समर के हवाले से बड़ी ही एलिगेंट कलेक्शन है। तो ज़रा वेंडर से पूछते हैं कि इतनी लिमिटेड एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है, किस तरह से इसको बनाया है और क्यों इतनी लिमिटेड है भाई, ये क्यों? वालेकुम अस्सलाम, हादिया फारूक, दिस इज़ माई स्टॉल आर्टनेटिक बाय हादिया। ये ज्वेलरी यूनिक इसलिए है बिकॉज दीज आर ट्रेंडी वंस, मेटालिक हैं, एंड देन दीज आर ऑल्सो फैब्रिकेटेड वन, आप देख सकते हैं। एंड देन द मोस्ट ट्रेंडिंग पार्ट इज़ कि ये नाउअडेज इट्स ट्रेंडिंग, और बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स बहुत पहनती हैं इसको, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स यूनिक, मेटालिक भी है, एंड द पर्ल्स आर द वंस जो हमारी ख़वातीन बहुत एंजॉय करती हैं पहनना। गीगा मॉल की तरफ से चूँकि ये फेस्टिवल सजाया गया है, तो गीगा ग्रुप की तरफ से दिस इज़ वन एंड ओनली स्टॉल जो कि किचन गार्डनिंग को प्रमोट कर रहा है। तो पूछते हैं ज़रा वेंडर से और जानते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर, कितनी एक जो किचन गार्डनिंग से मुतालिक सब्जियाँ हैं वो लगा रहे हैं और बेच भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत। क्या आइडिया है भाई, यहाँ पे ग्रीनरी हरा भरा सब कुछ नज़र आ रहा है, क्या कुछ फ़रोख्त कर रहे हैं? ये स्टॉल है गीगा ग्रीन, इसका नाम है। गीगा ग्रुप की तरफ से ये सजाया गया है। इसमें किचन गार्डनिंग को प्रमोट करने के लिए ना जो किचन गार्डनिंग के आइटम्स हैं उसमें डिफरेंट वेजिटेबल प्लांट्स हैं, जिस तरह टमाटो है, ग्रीन चिली है, शिमला मिर्च है, उसके साथ कुछ खीरा करेला, ये चीज़ें हैं, ठीक है, उनके प्लांट्स हैं। और पीछे आप नज़र आ रहा है आपको सीड्स हैं जो अभी समर सीज़न के हवाले से ना ये गीगा ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है अपनी कम्युनिटी को। आज तीसरा दिन है, कल भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, परसों भी दिए हैं, और आज भी इंशाल्लाह 10 बजे जो है ना ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। फैमिली फेस्टिवल है तो फैमिलीज बड़ी तादाद में यहाँ पर आई हैं। लोगों से पूछते हैं कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्या कुछ किए अभी तक फिलहाल तो यहाँ पे गेम्स हो रही थी कुछ, और म्यूजिक वगैरह चल रहा था, स्टोरीज वगैरह चल रही थी, उनको एंजॉय कर रहे थे। ये खाने पीने को इतना कुछ, आपने कुछ खाया पिया एंजॉय? जी, आइसक्रीम खाया, गोलगप्पे खाए, फ्राइज खाए। फैमिलीज यहाँ पर सिर्फ शॉपिंग पे हाथ नहीं साफ कर रही बल्कि चटपटे खाने भी खा रही हैं। अभी भी जो फैमिली मेरे साथ मौजूद है उन्होंने भी हाथ में चाट जो है वो पकड़ी हुई है, पापड़ी चाट, और खाते खाते जनाब मैंने इनको पकड़ लिए। कैसे एंजॉय कर? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और दूसरा ये कि ये जिस प्रोग्राम में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, गीगा वालों ने इसको बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनाइज़ किया है माशाल्लाह से।
और जितनी आजकल लोग परेशान हैं हालात की वजह से, जो मुल्की हमारे यहाँ के हालात हैं, उसमें इस तरह के जब प्रोग्राम्स होते हैं तो लोगों को बहुत मेंटल रिलीफ मिलता है और इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए। गीगा की मैनेजमेंट को एक बड़ा थम्स अप। आपके हाथ में कुछ शॉपर्स नज़र आ रहे हैं, बैग्स नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग काफ़ी कर ली, क्या कुछ खरीदा? अच्छा, मैंने अभी फ़िलहाल तो कपड़े ख़रीदे कुछ, मुझे बहुत अच्छे लगे थे एक स्टॉल से, सो आई गॉट सम क्लोथ्स। और इसके अलावा फिर मैंने एक की चेन खरीदी है क्योंकि मुझे हैंडमेड चीज़ों का शौक़ है, तो फिर जो हैंडमेड चीज़ है वो मैं एक लेती जा रही हूँ। आज तक यही सुना है कि गोलगप्पे से, खट्टे पानी से गला ख़राब होता है, क्योंकि मेरा गला पहले ही ख़राब है, लेकिन मुझे चैलेंज किया गया है कि इनके पास जो गोलगप्पे हैं उससे गला ठीक होता है। कितनी सदाकत है इस बात में? इसमें 110% सदाकत है जी। चले जनाब, इन्होंने मुझे चैलेंज दे दिया है, लोअर दे गोलगप्पे ने इस्लामाबाद से लगाए देने और गला ख़राब जो है उसको ठीक करने वाले गोलगप्पे हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इनके गोलगप्पे में ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि एकदम से मेरा गला ठीक कर देंगे। हाँ इंशाल्लाह जी, तुसी खाओ, 2 गोलगप्पे खाओ, तीसरे गोलगप्पे तो ਤੁਹਾਡਾ गला ठीक। चैलेंज चैलेंज लोरे इधर देखो भाई, लोरी गोलगप्पे खाओ जी, खाओ खाओ, 2 गोलगप्पे खाओ, तीसरे गोलगप्पे तो गाना बोलोगे तुसी। फैमिली फेस्टिवल है लेकिन फ्रेंड्स की एक बड़ी गैदरिंग यहाँ पे मौजूद है, तो फ्रेंड्स का एक ग्रुप मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे एंजॉय करी। अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है, सारी फैमिलीज आई हुई हैं, सारी फ्रेंड्स आए हुए हैं, फैमिली सा माहौल है, इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइएगा कैसे एंजॉय करिए, क्या कुछ किया है? मैंने बहुत इंजॉय किया है यहाँ से, मतलब कुछ फूड्स भी इंजॉय किए हैं, गोलगप्पे, चाट और मतलब काफ़ी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें बनी हुई हैं बहुत अच्छी। अच्छा, दिखने में यूनिवर्सिटी फेलोज लग रहे हो, तो सुबह छुट्टी तो नहीं है ऑब्वियसली, लेट हो गए हो, मज़ा आ रहा है, सुबह की टेंशन हो रही है या और टाइम भी गुजारोगे? एक्चुअली हम लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, रियल स्टेट का हम लोग काम करते हैं, तो उसके हवाले से हमें कोई टेंशन नहीं है, हम जिस टाइम मर्जी चले जाएं, छुट्टी भी करें तो कोई मसला नहीं है। और खाने के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, गोलगप्पे हो गए, आपको पता है कि यहाँ जहाँ भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो लोग ज़्यादा लड़कियाँ खास करके गोलगप्पे और चटपटे खाना जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे टूट पड़ती हैं। फिर हम लोगों ने गए, हम लोगों ने गोलगप्पे खाए, हम लोगों ने गोले गंडे लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह चलता रहेगा तो हमारी आवाम बहुत ज़्यादा खुश होगी। सही है, आप बताइएगा कैसे एंजॉय किए, क्या डिफरेंट चीज़ थी यहाँ पर? यहाँ पे डिफरेंट ये था ना कि मैं यहाँ पे से ज़्यादा घूमी हूँ, खाया पिया एंजॉय किया है, और यहाँ पे मैंने रिंग लिया है, एक नेकलेस लिया है, वो घर है भी, तो उसको मैंने रखा है बर्थडे के लिए, सिस्टर की बर्थडे है ना, तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह फंक्शन वगैरह फेस्टिवल होते रहें, तो ज़ाहिर से अच्छी बात है, तो खाया पिया बहुत है। स्प्रिंग फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए फैमिलीज बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो फैमिली से बात करते हैं जो कि बच्चों के हमरा यहाँ पर मौजूद है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये फेस्टिवल? बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। बच्चों के साथ आप भी खुश हैं कि नहीं? मियाँ जी ने कुछ दिलवाया है, कोई शॉपिंग खरीदारी? बोर हो रही हूँ, बस ये म्यूज़िक एंजॉय कर रही हूँ, बाकी मैं बोर हो रही हूँ, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मियाँ जी, आपकी बेगम आपके होते हुए बोर हो रही हैं, तो आपने क्या कुछ किया है भाई? इनको कोई खरीदारी वगैरह करवाए? इतने ज़्यादा स्टॉल्स हैं, इतना मैंने तो फ्री हैंड दिया हुआ है, अब ये खुद ही जो है थोड़े कंसर्टिव हो रहे हैं, तो बाकी एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा फैमिली फेस्टिवल है, काफ़ी अच्छा है, सिक्योर है बच्चों के लिए भी, सबके लिए भी, और मेरे ख्याल से इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए सोसाइटी के अंदर। अभी मैं जिस स्टॉल पर हूँ, मैंने यहाँ पर बहुत सारे बैटमैन, स्पाइडरमैन बच्चे बनते हुए देखे हैं जो कि इस पेंटिंग से बनाए जा रहे हैं। गो कि सिर्फ बनाए जा रहे हैं, उड़ना उनका अपना काम है, वो कैसे उड़ सकते हैं, उनको देख के मेरा भी दिल चाहा कि वाई नॉट ज़रा मैं भी पेंटिंग करवाऊँ और कुछ डिफरेंट टैटू स्टिक करवाऊँ। तो ज़रा आर्टिस्ट से भी बात करते हैं, क्या कुछ बना रही हैं, बच्चों का रिस्पॉन्स कैसे है? अब तो बड़े भी आपके पास आ गए। बहुत खुश हैं। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था नो वन वाज शोइंग अप, लेकिन फिर बच्चे आए और सब आते गए जी। सेक्रेटरी गीगा ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवनिंग इमरान पटेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं इस खूबसूरत शाम को सजाने के लिए कितना वक्त दरकार था और कितनी एक मेहनत करनी पड़ी। सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। बताइएगा ज़रा कितने एक दिन लगे इसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए और लोगों का रिस्पांस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तकरीबन लास्ट 2 वीक्स से इसके पीछे लगे हुए थे, इस इवेंट के पीछे। तो अब जाके ये इंशाल्लाह आज लास्ट डे है। ये 3 दिन का इवेंट रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस हुआ है। काफ़ी पब्लिक आई हुई है, आप भी देख रहे हैं, थोड़ा प्रोग्राम भरा हुआ है। ये गीगा की एक कोशिश है कि यहाँ की जो फैमिली है गीगा डाउनटाउन वालों को एक फैसिलिट किया जाए, खुशी दी जाए, क्योंकि इवेंट का मकसद यही है कि गेट टुगेदर हो जाए और एक दूसरे के लिए मिलना जुलना हो जाए। हाँ, एक तफरीह फराहम की जा सके। सही है, लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। अब लोगों की एक डिमांड है कि ऐसे इवेंट्स एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार होने चाहिए, तो आप लोग इस पर भी कोई काम करेंगे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ये कंटिन्यूस रहेगा और ये इवेंट आते रहेंगे गीगा में हमारे इसके लिए। जैसे हम पीछे टावर बना रहे हैं गीगा ग्रुप, गीगा गोल्ड क्रेस्ट व्यूज के नाम से, ये दुबई की बेस है। हमारे पहले टावर दुबई में बने हुए हैं, तो अब यहाँ इंशाल्लाह ये बना रहे हैं और दुबई से बेहतर इंशाल्लाह यहाँ माहौल देंगे। बिल्कुल, जैसे हम यहाँ पर एंटर होते हैं तो हमें एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वो नज़र आती हैं। बहुत अच्छा एक फैसिलिटेशन जो है आपने लोगों को दी है। अब देखा कि मॉल को भी आप मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं, तो कितना एक आगे लेके जाएंगे इन सब चीज़ों को? इंशाल्लाह जहाँ तक चलता रहेगा उसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारी तरक्की नहीं है, पूरे मुल्क की तरक्की है, पाकिस्तान की तरक्की है। क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है इसमें हमारे साथ मुल्क का और आवाम का भी भला हो रहा है। दो रोजा गीगा स्प्रिंग फेस्टिवल is about to end now. Each and everything was available under one roof. Unfortunately, इस प्रोग्राम के साथ साथ मेरे अपने प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होना चाहता है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। Till then, keep watching Discover Pakistan.